Hello bachcho, let's see the question. Water stands at a depth h in a tank whose side walls are vertical. A hole is made in one of the walls at a height h below the water surface. The stream of water emerging from the hole strikes the floor at a distance r from the tank where r is given by. बच्चों क्वेश्चन में बताया गया है कि एक टैंक है जिसकी डेप्थ कैपिटल एच है, उसमें हमने वाटर फिल किया है बच्चों। और हमने क्या किया है बच्चों, तो टॉप से लेकर स्मॉल एच हाइट पर हमने एक होल बना दिया है जिसमें से वाटर बाहर निकल रहा है बच्चों। तो हमें क्या बताया गया है कि वो कितना दूर जाएगा, रेंज हमें फाइंड करनी है बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सबसे पहली चीज बच्चों, हम इसमें कौन सा की कंसेप्ट यूज करेंगे, कौन सा की कंसेप्ट आएगा, तो बच्चों आएगा लॉ ऑफ टोरिसेली। क्या आएगा? लॉ ऑफ टोरिसेली। ओके बच्चों, ये आ जाएगा लॉ ऑफ टोरिसेली। अब लॉ ऑफ टोरिसेली हम किस तरह से फाइंड करेंगे बच्चों, तो आप देख सकते हो कि लॉ ऑफ टोरिसेली में हमें दिया क्या गया है बच्चों। लॉ ऑफ टोरिसेली है क्या? लॉ ऑफ टोरिसेली हमारे पास क्या है बच्चों, तो लॉ ऑफ टोरिसेली है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, क्या है? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स बराबर है बच्चों। अब ई फ्लक्स जब भी ओपन के लिए हम बात करेंगे बच्चों, मेन फॉर्मूला ये है, ओपन जब होता है ना, अगर टॉप जो है वो ओपन होता है तो V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, इक्वेशन 1। इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे बच्चों कि जो स्पीड और वेलोसिटी होती है ई फ्लक्स की, वो कितनी होती है बच्चों? अंडर रूट 2GH। ओके बच्चों, लेकिन अब मैं आपको ये फिगर आउट करके बताता हूं कि किस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप देखो बच्चों, ये हमारे पास सपोज के टैंक है, ये हमारे पास टैंक है और इसकी जो हाइट है बच्चों वो कितनी है? कैपिटल एच। क्लियर? इसमें हमने क्या फिल कर दिया है बच्चों, तो हमने वाटर फिल किया है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम यहां पर एक होल क्रिएट करते हैं, ये है होल। ओके बच्चों, और ये जो हाइट है ना बच्चों, कि जहां पर हमने होल क्रिएट किया, ये है स्मॉल एच। तो रिमेनिंग हाइट कितनी होगी बच्चों? रिमेनिंग हाइट होगी एच माइनस एच। ओके, अब बच्चों यहां से क्या होगा बच्चों, जो वाटर बाहर निकलेगा बराबर है, वो कुछ इस तरह से मोशन करेगा। तो ये रेंज हमें फाइंड करनी है, ये रेंज। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास फिगर भी है बच्चों और हमारे पास की कंसेप्ट भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बच्चों। हम नाम दे देते हैं, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट है बी पॉइंट। ओके बच्चों, और ये जो पॉइंट है ये है सी पॉइंट। अब आप देख सकते हो बच्चों वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स एट बी पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी बच्चों, तो वो होगी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। इसे हम रिजल्ट 1 कहते हैं बच्चों। ये जो की कंसेप्ट है इसमें से हम रिजल्ट को रिमूव कर देते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो B2C आप देख सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है बच्चों। सो B2C की जब हम बात करेंगे, B2C वर्टिकल डायरेक्शन, तो h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। सो h माइनस h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम t को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बच्चों, तो t का आंसर क्या मिलेगा? अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या मिलेगा बच्चों, तो 2h माइनस h डिवाइड बाई g। ये है रिजल्ट नंबर 2। अब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको रेंज फाइंड करनी है ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब रेंज मतलब डिस्टेंस बच्चों, then distance is equal to speed into time, so we can say that v into t। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करिए बच्चों। तो जो v है आपको पता है अंडर रूट 2GH, और t हमने ऊपर ही फाइंड किया है बच्चों, क्या है वो? 2h माइनस h डिवाइड बाई g। तो बच्चों फाइनल आंसर आपको रेंज का क्या मिलेगा बच्चों, तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों 2 अंडर रूट h माइनस h।
सो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया है। आप देख सकते हो कि ऑप्शन में कौन सा वाला करेक्ट होगा बच्चों। तो आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है ये मैच हो रहा है बच्चों, सॉरी, हाँ, ये ऑप्शन जो सी है बच्चों यही मैच हो रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो बच्चों our key concept will lead us to the correct answer and correct answer is option C. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.